वेलकम टू द न्यू लेसन ऑफ नरेशन। इस नरेशन के लेसन में हम लोग सीखने जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेम्ड कहने का मतलब क्या है? थ्रॉन्ग्ड आउट। थ्रॉन्ग्ड आउट मतलब झट से निकल आना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो सपोज करो आपको कहीं चोट लगा तो आप बैठ कर क्या सोचोगे कि मैं क्या बोलूं, आह बोलूं, आउच बोलूं, वाव बोलूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो बिकॉज यू डोंट हैव सच सफिशिएंट टाइम टू थिंक दैट यू वांट टू से। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो वो क्या करता है, माइंड क्या करता है, ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। दिस रिएक्शन इज व्हाट एक्सक्लेम्ड, थ्रॉन्ग्ड आउट। तो यहीं पर वो सेंटेंस को हम लोग लेकर चलते हैं इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जो आपका फीलिंग किस चीज को दिखाता है, जॉय को, सौरव को, सरप्राइज को। ये जॉय वाला फीलिंग जो है वो अचानक आ गया, सौरव वाला फीलिंग अचानक आ गया, सरप्राइज तो और अचानक आएगा। तो ये सारे फीलिंग्स को अटैच करके हमारा जो सेंटेंस बनता है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो कम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच मस्ट हैव क्या क्या रहेगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जरूर रहेगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहने का मतलब आपका जॉय का अलग होगा, सरप्राइज का अलग होगा एंड हैप्पीनेस का अलग होगा। ये साइन आपको जरूर दिखेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेशन का साइन जरूर दिखेगा। तब आप समझ लो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देन दीज रूल्स आर एप्लीकेबल। तो करना क्या है, हमें स्टेट और स्टेट टू को चेंज करना है। अगर स्टेट ऑफ जॉय, अगर फीलिंग रहेगा जॉय वाला, तो देन वी विल चेंज इनटू एक्सक्लेम विद जॉय, अदरवाइज डिलाइट। तो अगर ये स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है तब। अगर स्टेट ऑफ माइंड सॉरो वाला है देन वी विल चेंज स्टेट और स्टेट इनटू एक्सक्लेम विद सॉरो, अदरवाइज ग्रीफ। दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है, कोई आप एक चेंज करोगे। स्टेट ऑफ सरप्राइज रहेगा, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड सरप्राइज वाला है देन वी विल चेंज इनटू एक्सक्लेम विद सरप्राइज, अदरवाइज यू कैन राइट वंडर। व्हाट? वंडर यू हैव टू राइट। ओके, सो इन्वर्टेड कमा चेंज इनटू दैट। हम लोग हर सेंटेंस में इन्वर्टेड कमा को चेंज करते हैं। इस सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कमा को चेंज करके दैट में करेंगे। व्हाट और हाउ अगर आपको दिख जाए एंड फाइनली वी डोंट नीड दिस वन, ये नहीं रहेगा। व्हाट और हाउ से सेंटेंस हमारा रहेगा, लेकिन एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। देन वी विल चेंज इनटू दिस वन, एनीवन, आइदर वेरी, ग्रेट, सच, सो में से कोई एक हम लोग चेंज करेंगे। डिपेंड करता है उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव रहेगा, जो एडजेक्टिव रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडजेक्टिव अपने साथ इसमें से कौन सा एडवर्ब को लेकर रख सकता है। वेरी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइस लूं तो आप नाइस के बारे में अगर सोचो तो नाइस, वेरी नाइस हम लोग कह सकते हैं। सो वेरी सूटिंग विथ नाइस, सो चल जाएगा। ग्रेट नाइस नहीं सूट कर रहा है, सच नाइस, सो नाइस। सो दीज टू वर्ड्स वेरी एंड सो इज वेरी सुटेबल फॉर नाइस। नाइस के साथ जो वर्ड सूट कर रहा है वो आपका वेरी है एंड सो है। तो आपको देखना पड़ेगा जो एडजेक्टिव है सेंटेंस में, जो सेंटेंस दिया रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच में, इस एडजेक्टिव में कौन सा एडवर्ब सूट कर रहा है उसी को हम लोग यूज करेंगे। ओके, चेंज द पर्सन एंड टेंस, पर्सन को चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करना है ऑलवेज। ठीक है, अब आप ये सेंटेंस देखो, ही सेड हाउ टफ द प्रॉब्लम इज। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी और नॉट। देखो आपका यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन है। हाउ से सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव स्टार्ट होता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है जस्ट बिकॉज दिस सेंटेंस इज नॉट आस्किंग इंट्रोगेटिव एनीथिंग। कुछ पूछ नहीं रहे आपसे, सिर्फ ये क्या कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है। हाउ टफ द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम कितना टफ है। तो ये जो क्वांटिटी दिखा रहा है इसी को हमको चेंज करना है। व्हाट और हाउ को चेंज करना है, वेरी, ग्रेट, सच, सो को सो में चेंज करना है। डिपेंड करता है जो एडजेक्टिव रहेगा। तो आपका एडजेक्टिव क्या है, आपका एडजेक्टिव है टफ। अब टफ के साथ आपको सोचना है कि वेरी आएगा, ग्रेट आएगा, सच आएगा, सो आएगा। शो टफ हो सकता है, वेरी टफ हो सकता है, ग्रेट टफ सूट नहीं करेगा तो हम लोग नहीं लेंगे। अब जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग एक रूल हम लोग सीखा था कि कोई सा भी सेंटेंस हो डायरेक्ट नरेशन में, कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग जाएंगे तो सारा सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है। सारे सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं। तो ये हमारा तो असर्टिव नहीं है, देन व्हाट वी हैव टू चेंज इनटू असर्टिव। तो सबसे पहले आप ये देखो कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसमें कहीं क्या आपको असर्टिव का कुछ पार्ट दिख रहा है? यस, दिख रहा है। द प्रॉब्लम इज दिस पार्ट इज लाइक असर्टिव। तो इस वाले पार्ट को हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे, राइट। तो हम लोग ने क्या करना है, ही सेड के बदले अब आपका ये फीलिंग, अब स्टेट ऑफ माइंड कैसा है इसका, जॉय का है, सॉरो का है, सरप्राइज का है, उसमें से चेंज कर लो। तो आप कहोगे सरप्राइज का है कि जब कभी भी
ये आपका सरप्राइज रहेगा, उस सेंटेंस में व्हाट एंड हाउ जरूर रहेगा, व्हाट और हाउ रहने से वो सरप्राइज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सेड के जगह पर क्या रखना है आपको, ही exclaimed with सरप्राइज। अब आपने दैट रखना है। अब फिर आपको क्या बताया गया कि असर्टिव हमें सारे सेंटेंस को बनाना है, तो असर्टिव वाला जो पार्ट रहेगा उसको आप पहले लिख लो। तो क्या है, दैट द प्रॉब्लम इज। अब ये दो पार्ट को आपको हमेशा रखना है कि ये दो पार्ट क्या है, इसमें एक एडजेक्टिव है और हाउ जो है क्वांटिटी को दिखा रहा है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग एडवर्ब में चेंज करेंगे। और एडवर्ब में से कौन सा सूट करेगा इस एडजेक्टिव के लिए, तो अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया था कि वेरी टफ हो सकता है, सो टफ हो सकता है। तो हम लोग ने यहां क्या लिया, दैट द प्रॉब्लम इज सो टफ। देखो और जो सेंटेंस होता है वाटर हाउ को छोड़कर उसको चेंज करना बहुत इजी होता है। अलास के साथ कोई अगर सेंटेंस है तो उसको चेंज करना बहुत इजी है, क्योंकि असर्टिव में ही रहता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। अभी देखो दूसरा एग्जांपल जो है व्हाट से है। अब ये क्वेश्चन सेंटेंस पढ़कर आपको क्या दिख रहा है, व्हाट अ रफ वॉइस द जायंट हैज। तो सी ने कहा है ऐसा, तो इसमें आपको ये देखना है कि असर्टिव का पार्ट कहां पर है। तो आपको क्या दिख रहा है, असर्टिव का पार्ट ऐसे ही रहेगा कहीं ना कहीं, द जायंट हैज, ये आपका असर्टिव का पार्ट है। मतलब जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद ये वाले पार्ट को रखेंगे दैट रखने के बाद, और इसमें चेंज करेंगे क्या, व्हाट और हाउ को हम लोग चेंज कर देंगे। तो आप रफ जो दिख रहा है उस रफ में क्या सूट करेगा आपने ढूंढ लेना है। और सबसे पहले हम लोग क्या चेंज करेंगे, सी, सेड को आप चेंज कर लो, फिर सरप्राइज होगा। सो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब क्या बताया गया था, असर्टिव का पार्ट पहले रखना है आपको, तो असर्टिव का पार्ट ले आओ, दैट द जायंट हैड। अच्छा यहां पर आपका टेंस चेंज करना था, यहां यूज नहीं होगा, यहां पर टेंस होगा आपका वाज, पास्ट टेंस में हम लोग ले जाते हैं जिस तरह से यहां पर ले गए हैं। तो यहां पर भी हम लोग क्या रख दिए, पास्ट टेंस रख दिए, द जायंट हैड। अब रफ के साथ आपके क्या सूट करेगा, वेरी रफ वॉइस, तो हैड अ वेरी रफ वॉइस। इस तरह से हमने क्या चेंज करना है, हमने असर्टिव को चेंज कर, माने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव वाले पार्ट को हम पहले रखेंगे, ये जो पार्ट है, और उसके बाद जो व्हाट के साथ एडजेक्टिव रहेगा उसको बाद में चेंज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर व्हाट और हाउ सेंटेंस में नहीं है तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, ही सेड ओ नो वी हैव लॉस्ट द मैच। अब इसमें आपका जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इससे आपको मीनिंग फाइंड आउट हो जाएगा कि ये सेंटेंस सरप्राइज में है, सॉरो में है, या फिर आपका जॉय में है। तो वी हैव लॉस्ट द मैच मतलब क्या, सॉरो में है, एक्सक्लेम्ड सॉरो हो जाएगा सेड टू के बदले। तो हम लोग ने क्या यहां लिख देना है, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है इसका मीनिंग ये रख लिया, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये आप यूज नहीं करेंगे, दैट यूज करना है। अब देखो इस सेंटेंस में ये पूरा का पूरा असर्टिव का ही पार्ट जैसा दिख रहा है, बस इसको चेंज कर देना है। अगले वाले पार्ट में हम लोग ने क्या सीखा था, असर्टिव का पार्ट को फाइंड आउट करना होता था। अब यहां पर क्या है, असर्टिव का पार्ट हमें दिख रहा है, बस उसको एज इट इज चेंज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड जो पर्सन था। तो ये वी है, तो वी ही अपने लिए नहीं कह रहा है, सबके लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, दे हैव का चेंज हो जाएगा, हैड लॉस्ट द मैच। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं आया, उसका मीनिंग किसने रखा, एक्सक्लेम विद सॉरो ने। ओके नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, वाओ सी हैज ब्रॉट ट्वाइस फॉर मी। अब ये सेंटेंस का मूड क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ माइंड उसका क्या है, जॉय वाला है। तो हम लोग क्या लिखना है, रमन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ये वाव का मीनिंग जो है इस पूरे पार्ट में आ गया, अब हमें वाव यूज नहीं करना है, ये पूरा असर्टिव पार्ट है, तो दैट यूज किए और इसको चेंज कर लो। सी जो है, सी इज थर्ड पर्सन, वी कांट चेंज, तो सी एज इट इज, सी हैज चेंज इनटू हैड ब्रॉट द ट्वाइस फॉर। अब मी जो है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो रमन के लिए आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हिम में चेंज हो गया। और इस तरह से हमने ये देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने किस तरह से वेरी इजी वे में हम लोग ने चेंज कर लिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।